प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। टेस्ट नंबर सीरीज 11। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेदी वंश, राष्ट्रकूट, चंदेल वंश। तो इसमें चंदेल वंश है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच ये बने हुए हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये सर्वोत्तम है। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू और जैन धर्म से। डी ऑप्शन है जैन धर्म। तो ये हिंदू और जैन धर्म, इस ऑप्शन में ये सी ऑप्शन सही होगा। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कार्य चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। ये भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य को, पार्वती को, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के कार्यकाल में बना था। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। इनकी शैली जो है वो नागर है। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी है, दशा अवतार मंदिर नहीं है, चित्रगुप्त है। तो दशा अवतार मंदिर देवगढ़, ये ललितपुर में है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? पालीताड़ा मंदिर ये भावनगर में है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर है। ये गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिदेव को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं? तो ये बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, या शैव धर्म के लिए, या वैष्णव धर्म के लिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ये है शैव धर्म, शिव है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया है। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म से शिव से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6ठी शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ये नासिक, एलोरा और अजंता में, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भांजा और कोडने में, भांजा, पीतलखोरा और कोडने में। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक में एलोरा और अजंता
अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। इन्हें पांडव लेनी भी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्धियों और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, हिंदुओं, बौद्धियों और जैनों के। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों से संबंधित हैं। और गुफाएं शैलकृत हैं जो विभिन्न कालों की बनी हैं। इसमें गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्धियों की हैं ये। इसके बाद 13 से 29 तक ये हिंदुओं की हैं। 30 से 34 तक ये जैनियों से संबंधित हैं, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी हुई हैं। हटाओ पैर, हटाओ आगे से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, ओडिशा में, बंगाल में। तो ये है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। पांड्यों के कार्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही है। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, ये भव्य और विशाल होते थे और प्रचुर मात्रा में शिल्पकला से अलंकृत होते थे। तो इसी का द्रविड़ शैली में व्याख्यान किया गया है। और मंदिरों की प्रशंसा इसमें नहीं की गई है। द्रविड़ शैली में सबसे ज्यादा गोपुरम की प्रशंसा हुई है, इन मंदिरों में गोपुरम की। ये थे 11 क्वेश्चन भारत की स्थापत्य कला से। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये।